जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 20 जुलाई 2025, लेकिन कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, तो आज मैं आप 2 दिन की यानी कि 19 की और 20 जुलाई 2025 की दोनों की इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आज की एक ही क्लास में यानी कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आज आपको करवाऊंगा। ठीक है, कल मैंने क्लास नहीं ले पाई थी, तो आपका एक एक क्वेश्चन कोई भी छूटने नहीं दिया जाएगा। तो डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुविचार पढ़ते हैं। आपके और असाधारण सफलता के बीच एकमात्र चीज जो खड़ी है वह है निरंतर प्रगति। तो निरंतर प्रगति करते रहिए मेरे दोस्तों। क्यू क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे किफायती भारतीय शहर कानपुर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत सरकार के द्वारा देश के कितने लाख नागरिकों को निशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा? भारत के 1 लाख नागरिकों को निशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन चीन देश। किस राज्य ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की है? रोरो फेरी सेवा गोवा राज्य ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है। किस राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन यानी कि उड़ीसा मेरे दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? हाल ही में इजराइल देश ने अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन चेन्नई के अंदर किया गया है। भारत में वर्ष 2013-14 से 2025 तक खाद्यान्न उत्पादन में कितने मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है, 8.1 मिलियन टन की बढ़ोतरी की गई है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में वर्ष 2014 से 2025 के दौरान दूध उत्पादन में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई है? दूध उत्पादन में प्रतिवर्ष 5.2 मिलियन टन की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय लग्जरी फैशन बाजार किस वर्ष तक 10.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है? भारतीय जो लग्जरी फैशन बाजार है वो 2030 तक 10.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या भारत में 2030 तक कितना होने का अनुमान है? भारत में लगभग 1.5 करोड़ होने का अनुमान है। भारत की कुल विद्युत अक्षमता जून 2025 तक बढ़कर कितने गीगावाट हो गई है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन 476 गीगावाट हो गई है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2013-14 में 957 किलोवाट घंटे से बढ़कर 2023-24 में कितने किलोवाट घंटा हो गई है? बी ऑप्शन 1300 किलोवाट घंटे, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों के अंदर लागू करने की मंजूरी दी है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 75 जिलों के अंदर लागू करने की मंजूरी दी है। निम्न में से कौन से देश बाल्टिक देशों के रूप में जाने जाते हैं? बाल्टिक देशों के रूप में जाने जाते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में तानसेन को जाना जाता है। यूरोपीय संघ 27 में से कितने सदस्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए यूरो जो है वो 10 देशों की आधिकारिक मुद्रा है। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता
नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन पद्म विभूषण पुरस्कार उनको दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है? संसद के कोई भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। तो अभी हम देख लेंगे 20 जुलाई की जो करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। सुविचार भी पढ़ लेते हैं एक बार अगेन। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सबके अंदर सामंजस्य हो। यानी कि जो खुशी आपको कब मिलेगी? जो आप सोचते हैं, जो आप कहते हैं और जो आप करते हैं सबके अंदर तालमेल होगा, तभी ये सब चीजें होंगी, अदरवाइज ये चीजें नहीं होंगी। तो पहला क्वेश्चन और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब प्राप्त हुआ है? 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर शहर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अमेरिका स्थित स्पीड टेस्ट कंपनी ओकला के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में सबसे बड़ा डेटा उपभोक्ता देश कौन सा है? वो है भारत देश, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किसको यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अटल वितरण प्रणाली योजना यानी कि अदिति योजना का शुभारंभ किया गया है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने कहा स्वदेशी रूप से विकसित वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन लद्दाख के अंदर। हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है? हाल ही में भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बना है जिसने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया है। वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए जनजातीय समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, गुजरात राज्य। किस देश की सरकार 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव तक मतदान की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की योजना बना रही है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ब्रिटेन देश की सरकार, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किसको आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी प्रदान की गई है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन एक्सिम पे। एक्सिम पे कंपनी का नाम है, एक्सिम पे, EXIM, एक्सिम पे। एक्सिम पे हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में काम करने की मंजूरी एक्सिम पे को दी गई है। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया गया है? ज्ञानोदय का शुभारंभ IIM कोझिकोड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं अक्षेत्रीय समिति बैठक कहां पर शुरू हुई? 7वीं जो स्मृति बैठक कहां पर शुरू हुई? ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो के अंदर हुई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा अब तक कितने मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 1.17 करोड़ लोगों के पहचान जो है नंबर, आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने 1 अगस्त से कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन 125 यूनिट। हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा और रूबेला के प्रकोप से जूझ रहे देश के 3 लाख देश कौन से देश को 3 लाख वैक्सीन डोज की मदद भेजी है? ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया को भेजी है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर आता है। भारतीय कुश्ती संघ भारत में कुश्ती
की शासी निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित अनीता देसाई का नाम, अनीता देसाई कौन है? अनीता देसाई एक लेखिका है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, वहां पर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्म में से कितने प्रतिशत किस्में भारत के अंदर पाई जाती हैं? 4 से 5%। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पृथ्वी पर किस अक्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के लगभग 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अंदर पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मैंने, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाया जाए, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था तो मैंने आज आपको जो है 19 और 20 के एक साथ में करंट अफेयर्स करवा दी है। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।